तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता था कि हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का 2022-23 का जो एग्जाम हुआ था उसका 9 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 9 मार्च को, उसका शिफ्ट नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले आपने पहली शिफ्ट का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट कर लिया होगा। उस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यंजक 1 - 2 + 3 - 4 + के 5 - 6 अप टू कितना से लेकर 100 पदों तक का मान ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इसको क्या करें, श्रेणी बनाएं। जैसे कैसे कि पदों का योग निकाले 1 + 3 + 5 + 7 अप टू कितना होगा 99 तक। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से जो पॉजिटिव इवन रह जाएंगे उसमें से माइनस को मान लो, फिर क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 अप टू 100। ठीक है, तो ऐसे करोगे, ऐसे कर कर आप इनका योग निकाल सकते हो, फिर इनका अंतर निकाल लीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, देखो आपको कैसे करना है। आप खुद देखो कितने पद है, 100 पद है। अब देखो दो में से एक में से क्या हुआ, 2 में से 1 गया, कितना बचा -1। ठीक है, 2 पद मिलकर एक पद बना रहा है और क्या ला रहा है, और वो ला रहा है -1। तो 2 पद मिलकर एक पद बना रहा है, तो इसका मतलब कितने पद होंगे, टोटल 50 पद होंगे। और 50 में -1 आएगा तो कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि -50 आपका सही आंसर है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था, ऐसे आपको प्रश्न को सोल्व कर लेना था। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। कैसे सोल्व करेंगे, देखो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो आपने जैसा होगा, जैसा पहली शिफ्ट में आपको 2 प्रश्न लगातार पहला और दूसरा सिंप्लीफिकेशन का मिला था, एक इजी मिला था और दूसरा थोड़ा मॉडरेट मिला था। तो इसी प्रकार दूसरी शिफ्ट में भी आपको ऐसा ही देखने को मिला है। पहला प्रश्न आसान है और दूसरा थोड़ा मॉडरेट। तो कैसे करेंगे, पहले ऊपर का हम सोल्व करेंगे, फिर नीचे का, और फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए, जैसा कि पिछली क्लास में बताया था, अगर कोई नया है तो वो आज सीख लेगा कि क्या है। यहाँ पर है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो अगर हम इसको डिवाइड को हटाना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करो, 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, और क्या करो, जो ये आपस में 1/2 है इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई कितना है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहां से यहां तक का इसका मान कितना आया, इसका मान आया 1/2। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी यही है, क्या कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और यहाँ पर डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो और ऊपर नीचे आपस में बदल दो। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना होगा, 1/2। तो 1/2 + 1/2 कितना होता है, ये होता है 1। तो आधा और आधा कितना जुड़ेगा, तो 1 हो जाएगा। तो ऊपर का मान जो कि कंप्लीट वैल्यू है, इसका मान कितना है दोस्तों, इसका मान आ गया कितना, 1। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसको नीचे का सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं। ये कितना आ गया था, ये आ गया हमारा 1। हमें इसका मान पता लग गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, एक सेकेंड, बस ये देखो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जगह काफी हो गई है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मान कितना आ गया था, इसका मान आया था 1। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। और यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 आपस में चेंज हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 दूनी 4। तो ये कितना मान हुआ, इसका मान हुआ 1/8। चलिए आगे बात करते हैं। 1/4 को डिवाइड करेंगे 1/4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा, ओनली बचेगा 1/2। तो प्लस के क्या हुआ, 1/2 हुआ। यहाँ पर क्या है, -1/4, और ये क्या है, 1 भाग क्या है 1/2 से, और मल्टीप्लाई क्या है 1/2। तो आप इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। इसको करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई, तो 2/1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, -1/4 बच गया। चलिए अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आप क्या लेंगे, इसका लेंगे आप एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया, 8, ऊपर क्या बचा 1 + 2 चौक 8 और 4 - 2। तो कितना होगा, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए, कितना बचा 3। तो कितना होगा, 3/8। ठीक है, चलिए कितना हुआ ये, 3/8 हुआ दोस्तों, या फिर कम ज्यादा होगा बताइए। तो कितना आ जाएगा, 3/8। ठीक है, इस प्रश्न में क्या है, एक सिली मिस्टेक है, आंसर क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड।
यहाँ पर सिली मिस्टेक क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको 1 लिख लीजिएगा। तो 1 + 1/2 कितना आएगा, 1 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2। तो ऊपर का मान कितना आएगा 3/2 और नीचे का आएगा 3/8। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 3/2 अपॉन 3/8। तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर एक लेते हैं 3 × 8 अपॉन 3 × 2। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से कितना आएगा 4। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर था। यहाँ पर क्या एक सिली मिस्टेक है, यहाँ पर कितना था 1 था, यहाँ गलती से 2 लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है कि ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। परसेंटेज है ए की आय का 20% किसके बराबर है, बी की आय के 10% के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी, यहाँ से रेशो बना सकते हैं। ए अपॉन बी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/20 मतलब 1/2। ठीक है, तो आप समझेंगे कैसे हुआ, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 × 1 = 10 और 10 × 2 = 20। तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यदि ए की आय कितना है 2550 मतलब 2550 है। ए की आय रेशो में कितना है 1 की वैल्यू कितनी है 2550। तो आपसे पूछा गया है कि बी की आय बताओ, तो कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दो। तो 2 गुना कर दो, सीधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5100। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने जो हम कर चुके थे, अब प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है। किससे संबंधित है, आय, खर्च और बचत से संबंधित प्रश्न है। उसके खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 5:4। तो किस किस का, खर्च को हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं ई, और बचत को हम क्या लिख सकते हैं, सेविंग लिख सकते हैं। इसको क्या होगा, इसका अनुपात है 5:4। यदि राहुल की आय 36,000 है तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। चलिए एक बात बताइए, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च और प्लस के बचत। तो यहां पर आप देखिए खर्च कितना है 5, बचत कितना है 4, तो आय कितनी होगी, तो उसकी आय होगी रेशो में कितना हो जाएगा 9 ठीक है, चलिए तो 9 क्या होगा, उसकी आय हो गई। लेकिन प्रश्न के हिसाब से आय है कितनी, प्रश्न के हिसाब से 9 की वैल्यू कितनी है, ये 9 की वैल्यू कितनी है, ये है 36,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू होगी 4,000। तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि बताओ। तो खर्च अनुपात में कितना की थी 5, तो 1 की वैल्यू कितनी है 4,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें आप क्या करोगे 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20,000, तो 20K। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितना हो जाता है 403 रुपए हो जाती है। उस धनराशि का मूल्य बताओ क्या होगा। मतलब आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है आपको, क्या है प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, 400। तो चलिए अब एक बात बताइए, साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है, यह आप सभी को पता है कि अगर पहले साल कितना रहा 10% रहा, दूसरे साल 10% रहा और तीसरे साल भी कितना 10% रहा, तो ओवरऑल 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 30%। कोई भी जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस के क्या होता है, ये होता है साधारण ब्याज। तो कितना हुआ, प्रिंसिपल कितना है 100%, 3 साल का ब्याज कितना है 30। ठीक है, 30% ये होगा, तो टोटल कितना होगा, अमाउंट कितना हो गया 130%। ये हो गया दोस्तों। चलिए, लेकिन हमें कहा गया है कि अमाउंट 130% नहीं होकर वैल्यू में दिया हुआ है कितना है 403। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, अभी इसको थोड़े से यहां पर जगह बना लेते हैं। तो कितना दिया गया है 130% का मान कितना दिया गया है, 130% का मान दिया गया है 403। और हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है किसका 100% का।
क्योंकि हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो 100% का मान कैसे निकालोगे भाई, ये हो जाएगा 403 और अपॉन में कितना होगा 130 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 से 10 चली गई, 13 से इसको काटेंगे, 13 थी 39 और 13 एकम 13, तो कितना हो गया 31 में 10 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर 310। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 310 आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से, ये क्या है, पेन है, ठीक है, की दर पर 80 पेन खरीदे। वह मतलब 80 रुपए प्रति पेन की दर पर क्या हुआ, 80 रुपए प्रति पेन की दर पर कितने पेन खरीदे, 80 पेन खरीदे। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए का कितना है, 1 रुपए का 1 पेन, ठीक है, यही तो बोला गया है। वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेन को मिलाकर उन पर 20% का लाभ अर्जित करता है, सभी पेनों को मिलाकर उन पर क्या होता है 20% का लाभ अर्जित करता है, तो शेष 40 पेनों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, 80 पेन 80 रुपए के खरीद रहा है, उसको टोटल लेना है 20% लाभ, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, पैसे का 20% लाभ चाहिए तो 80 का आप क्या निकाल लोगे, सीधा 120% निकाल लोगे, इसमें तो बेचेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 8 96। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो रुपए आएंगे उसकी जेब में वो आएंगे 96 रुपए, इतने उसके पास आने हैं। लेकिन उसने क्या किया कि 40 पेन, इसमें से क्या है 40 पेन जो है, 40 पेन क्या है, 40 पेन 40 रुपए के, इतने खरीदे थे, 40 पेन कितने के हैं, 40 रुपए के हैं। अब इसने क्या किया कि 40 पेन 20% की हानि पर बेच दिए। तो 20% की हानि कितना होता है, 20% होना ही होता है 1/5, मतलब 5 से 4 पर बेच दिए, ठीक है। मतलब क्या है कि 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू 40 है, यहाँ पर ये सीपी है, 5 की वैल्यू 40, तो और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। अगर 5 की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। इसका मतलब क्या है कि ये पेन उसने कितने रुपए में बेच दिए, 40 पेन उसने कितने रुपए में बेचे, 32 रुपए में बेच दिए, ठीक है। इतना आपका समझ में आ गया। इसने क्या किया कि 40 पेन क्या किया, 32 रुपए में बेच दिए। अब उसको क्या करना है, अब उसको 40 पेन पर लाभ ज्ञात करना है कि कितने लाभ पर बेचे। अब टोटल बेचना कितने में है भाई, बेचना है 96 रुपए में, तो कितना होगा, ये कितना होगा, मतलब ओवरऑल और जो भी पेन बचे हैं उनको कितने रुपए में बेचेगा, 64 रुपए में बेचेगा। अब उनकी वैल्यू है कितनी, 40 पेन है और गुना में 100, तो क्या ये हो जाएगा। अब देखो 96 रुपए में बेचने हैं, आपके पास कितने रुपए बचे हैं, 40 पेन बचे हैं, 40 पेन का मूल्य 40 रुपए है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे, यहां से कितना होगा, ये आ गया 2, 20 दूनी 40 और ये आएगा 20 पंजे 100, और 2 से इसको काटोगे कितनी बार, बताओ कितनी बार काटोगे, यहां पर इसको काटोगे कितनी बार, 32 बार, तो 32 पंजे कितना हुआ 160। तो इसका मतलब आपको कितना % लाभ करना है, 60% के लाभ पर आपको उनको बेचना होगा। जब भी आप यहां पर क्या कर पाएंगे, आप अपना जो लाभ है उसको अर्जित कर पाएंगे। तो यहां पर आपको पता लग गया कि क्या 160% बेचेगा तो 100% उसकी जो है सीपी, और 160 पर बेचेगा तो एक्स्ट्रा कितना प्रतिशत का लाभ कर लेगा, वो लेगा 60% का लाभ, ठीक है। ये आपको यहां पर राइट आंसर है। देखो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है, एक व्यक्ति ने 80 पेन 80 रुपए में खरीदे, 80 पेन दर से खरीदे, 40 पेन 20% की हानि पर बेच दिए। अब क्या 40 पेन मतलब आधे पेन किस पर, 20% की हानि पर, ठीक है, प्लस आधे पेन बचे, उनको किसके लाभ पर बेचना चाहता है, ये पूछा गया है बराबर। ओवरऑल कितना लाभ प्रतिशत है, यह है 20, ठीक है 20%। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको करोगे 10 बार, तो कितना होगा -10% इक्वल टू ये -10 इधर है तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुना में 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऐसे भी आप ला सकते थे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है दोस्तों। चलिए
तो ये प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, रोहित एक गेंद 700 रुपए में खरीदता है, तो सीपी कितना है उसका, क्रय मूल्य कितना है भाई, 700 में खरीद रहा है। ठीक है, रोहित इस गेंद पर ग्राहक को 20% और 40% के दो क्रमागत बट्टे देता है। क्रमागत बट्टे मतलब यह है डिस्काउंट। ठीक है, गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां पर प्रश्न क्या है, गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहां पर आप क्या होगा विक्रय मूल्य, सीपी कितना है 700। अब इस पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, दो छूट। क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, मतलब इसके 4/5 पर बेच रहा है। और उस पर क्या हो रहा है, 40% की छूट दे रहा है, इसके भी 3/5 पर बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार, ये जो होगा ये कितना होगा, 5 5 25 चौका 100, 7 गुना 4 ये होगा 28। ठीक है, कितना होगा, इतना होगा, और ये गुना 4 गुना 3 तो कितना होगा, 7 चौक 28 और गुना में कितना होगा 12। तो होगा 12 अट्ठे 96, यूनिट डिजिट आएगा 6। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर मेरी क्या होगा, मेरी फोटो दिख रही होगी, मैं अपना फोटो चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। चलिए अब बताइए, अब ठीक है ना, अब प्रश्न आपको सही तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6, तो मतलब एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर से टोटल पूरा सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है। एक सोसाइटी में टोटल कितने सदस्य हैं, 120 सदस्य हैं, जिनकी औसत आयु कितनी है, 62.5 वर्ष है। देखो 120 जो सदस्य हैं उनकी औसत आयु क्या है, उनकी एवरेज एज क्या है, वो है 62.5। 30 नए सदस्य वहां पर सम्मिलित हो गए। कितने सदस्य सम्मिलित हो गए, 30 नए सदस्य आ गए हैं। औसत आयु 58.2 हो जाती है। औसत आयु कितनी हो गई, 58.2 हो जाती है। ये क्या होगी, ये हो गई न्यू एवरेज एज। कौन सी है, न्यू है। तो यहां पर आपको बताना है कि नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु क्या है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर आप करेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे नए सदस्यों की औसत आयु बराबर, ठीक है, न्यू के बराबर। देखो पहले कितनी एवरेज एज थी, 62.5, इसको लिखेंगे प्लस करेंगे। अब देखो कितने सदस्य सम्मिलित हुए, पहले कितने थे, यहां पर लिखेंगे 120 पहले थे, अब 30 आ गए हैं टोटल। ठीक है, किसके कारण बढ़ी, 30 एक्स्ट्रा हैं इन्हीं के कारण। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एवरेज डिफरेंस। तो एवरेज डिफरेंस कितना है, पहले कितना था, यहां पर पहले था कितना 62.5, उससे उससे घटकर कितना हो गया है, यहां पर हो गया 58.4। तो कितना हो गया 58.2, सॉरी 58.2। अब आप क्या करेंगे, 62.5 में से एक बार क्या करेंगे, तो 62.5 में से आप करेंगे कितना 58.2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये घटी तो कितना होगा, माइनस हुआ, कम हुआ, कितना होगा 4.3 कम हुआ। ठीक है, चलिए तो आप यहां पर करेंगे क्या कि 62.5 प्लस, देखो ये कितना हुआ 150/30, तो कितना होगा 5 हुआ 5, लेकिन किसका, यहां पर अंदर क्या है माइनस के 4.3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको यहां पर जगह मिलेगी। चलिए तो ये कितना हुआ, ये हो गया 62.5 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 5 × 15 और ये कितना होगा 5 × 20 और 21, तो 21.5। तो आप क्या करोगे, यहां से 62.5 में से आप कितना कैंसिल करोगे, 21.5 कैंसिल कर दोगे, सॉरी माइनस कर दोगे, तो ये कितना होगा 141। तो अब उनकी जो एज है वो कितनी है, 41 साल है, जो नए बच्चे शामिल हुए थे, जो नए 30 सदस्य शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और भार क्या हो जाता है, 21 व्यक्तियों का भार 59 हो जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए।
फिर से वही प्रश्न है, देखो क्या हुआ, 20 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 60 है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, नए व्यक्ति का भार बताओ कितना होगा, तो नए व्यक्ति न्यू, अब लिखेंगे पुराने वाला कितना भार है, एवरेज है 60, प्लस कितने शामिल हुए व्यक्ति, एक शामिल हुआ, ठीक है। तो 20 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 और बटे में 1, कितने व्यक्ति शामिल हुए। अब देखो डिफरेंस देखो क्या हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ, एक कम हुआ, तो यहां पर करेंगे -1, तो ये कितना हुआ 60 माइनस 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 60 माइनस 21 कितना हो जाएगा 39 kg। तो 39 kg क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं, ये प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में क्या बोला गया है, पी और क्यू मिलकर एक काम को, पी और क्यू मिलकर क्या करते हैं, एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो पी और क्यू मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। फिर क्या बोला है कि यदि क्यू अकेले 25 दिन में काम पूरा कर सकता है, क्यू 25 दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो P अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा 100, ये 100 क्या आया, ये आया टोटल वर्क की, टोटल काम है कितना। अब हम बात करते हैं P प्लस Q दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5, और Q से इसको भाग करेंगे, Q की एफिशिएंसी आ गई 4। अब देखो P और Q की मिलकर एफिशिएंसी कितनी आई, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, तो Q की दोनों की आई 5, तो Q की एफिशिएंसी कितनी है 4। अगर Q की एफिशिएंसी 4 है तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, तभी तो 5 के बराबर बैठता है। तो अब आपसे पूछा कि P अकेला कितना दिनों में काम पूरा का, तो P की क्षमता एक दिन में एक काम करने की है, तो 100 काम को कितने दिन में करेगा, तो 100 काम को एक की क्षमता से कितने दिनों में पूरा करेगा, 100 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 100 दिनों में ये काम कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने है। तो आप इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। प्रश्न क्या है कि एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाता है तो कार द्वारा यह दूरी कितने समय में तय की जाएगी। दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर ही है। तो आप इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। प्रश्न क्या है कि एक कार 40 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, समय कितना ले रही है 24 मिनट, ठीक है। टाइम कितना ले रही है, कार है 24 मिनट ले रही है। तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप बताएंगे जी हाँ, तो इस डिस्टेंस बराबर क्या होती है, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। तो आप यहाँ से क्या है, डिस्टेंस कितनी है 40, स्पीड आपको निकालनी है, टाइम कितना है 24 मिनट। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/24। अब ये मिनट में है तो क्या करेंगे, घंटे बदलने के लिए बटे 60 करेंगे, तो 60 की गुना कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4 से काटेंगे कितना बार 10 बार, और 4 से काटेंगे 6 बार, और 6 से इसको काटेंगे 10 बार। तो 10 गुना में 10 कितना हुआ 100, तो होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की चाल कितनी आ गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब इसने एक प्रश्न क्या कहा है कि यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाता है, चार की चाल को, अच्छा पहले कितनी है 100, अब इसको 40 घटा दिया तो कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। अब इसने कहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में जाएगी 60 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना होगा 1 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगी, 40 मिनट में चली जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 11 हमारा हो चुका है। प्रश्न नंबर 12 क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 47। तो ज्ञात करें फाइंड द वैल्यू किसकी, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ठीक है। तो क्या है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू कितना है 47 आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान बताओ। तो देखो ये क्या है, देखो आपको पता होगा कि x प्लस, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होता है p होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है p स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि p स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर का मान आ जाएगा, वो p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना है 47। तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49।
ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर p का मान कितना आ जाएगा, p का मान आ जाएगा 7। तो ये 7 किसका मान आया, ये मान आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजुकल टू 7। तो फिर से आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस के 2 इजुकल टू कितना हुआ, पी स्क्वायर माइनस 2 इजुकल टू 7 होगा, तो पी स्क्वायर इजुकल टू कितना होगा 7 प्लस के 2, तो पी इजुकल टू कितना होगा, पी इजुकल टू होगा 3। तो यहाँ पर x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, ये आ गया 3। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्यूब में ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इजुकल टू क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इजुकल टू कितना होता है, पी क्यूब माइनस 3p होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इजुकल टू कितना होगा, 3 की क्यूब कितना होगा 27 और माइनस 3p, 3 गुना 3 कितना होगा 9। तो 27 में से 9 गए कितना होगा 18। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 18 आपका सही आंसर था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, k प्लस 1/k माइनस 2 इजुकल टू 0 है और k का मान क्या है 0 से ज्यादा है। तो k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 12 का मान ज्ञात करो। अच्छा यहाँ पर क्या दिया है, k प्लस 1/k माइनस 2 इजुकल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, k प्लस 1/k का मान कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर k का मान क्या रखे जो 2 हो जाए। अगर हम k का मान 1 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 इजुकल टू 1 इजुकल टू 2 हो जाएगा। तो k का मान क्या है, यहाँ पर 1 है। तो 1 की पावर कितना होगा 17, 1 की पावर कितना भी हो 1 होता है, प्लस 1/1 की पावर 12 है तो 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 इजुकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 12 का मान भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है कि tan a माइनस साइन ए अपॉन tan a प्लस के साइन ए का मान ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, यह है tan a को आप क्या लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन ये होगा साइन ए अपॉन कोस ए प्लस के साइन ए, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लेंगे आप, यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा कोस ए, तो क्या होगा यह हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए और अपोन में क्या आएगा कोस ए, ठीक है। ये ऊपर का मान होगा, इसके अपोन में क्या है, इसके अपोन में है कि साइन ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए अपॉन कोस ए। तो क्या होगा, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, ऊपर से क्या लेंगे, यहां पर क्या लेंगे साइन कॉमन ले सकते हैं हम। तो साइन ए हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, साइन ए कॉमन लिया तो क्या होगा 1 माइनस के कोस ए, ठीक है, अपॉन में। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर साइन ए कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस के कोस ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस के कोस ए को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं सेक ए प्लस माइनस के 1 अपॉन सेक ए प्लस के 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके साथ ये प्रश्न नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है, प्रश्न नंबर 15 है कि कोस बी बराबर कितना है 5/9 है, तो कोसेक बी का मान बताओ। अच्छा कोस बी कितना है, कोस बी कितना है, ये है 5/9। तो आपको पता है क्या होता है LAL अपॉन कितना होता है KKA। तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना होगा, आधार होगा 5 और कर्ण कितना है 9 है। तो यहां पर लंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो आपको क्या ज्ञात करना है कोसेक बी। तो कोसेक बी क्या होगा, ये क्या है बी है, कोस बी का मान ये एंगल बी है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है कोसेक बी। कोसेक बी क्या होगा कर्ण अपॉन में क्या होगा लंब। तो कर्ण अपॉन में लंब इंग्लिश वाले के लिए क्या होता है, ये होता है PBP अपॉन HHB। पापा BD पी लो, हाँ हाँ बेटा, ये होगा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन का होता है, कोसेक इसका उल्टा होता है। तो कोसेक बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ओ ये 14 क्यों लिखा हमने, सॉरी
ये तो क्या होगा, ये तो आपको निकालना होगा ना। आप इसको कैसे निकाल लेंगे, आपको कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लंब को कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर, और क्या करेंगे उसमें से क्या घटाएंगे आप, आधार का स्क्वायर घटा देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको लंब निकालना है, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। इसका मान कैसे निकाल लेंगे, एल या पी, जो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इंग्लिश में मीडियम से हैं तो आप पी लिखेंगे। ये क्या होगा, ये होगा 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, रूट। तो आप क्या क्या कर सकते हो, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकता हूँ। 9 माइनस 5 इंटू और 9 प्लस के 5, तो क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये होगा √4 इंटू √14 पूरे में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√14। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया कि 2√14 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते थे। तो यहां पर मान कितना आ गया, मान आ गया 2√14, 2√14। तो कितना होगा, ये होगा कर्ण, कर्ण कितना हुआ, ये होगा 9 अपॉन, और लंब कितना होगा 2√14, तो 2√14। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है, प्रश्न नंबर 16 में बताया गया है कि क्या पूछा गया है कि √1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का मान बताओ। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो क्या करो, 1 माइनस साइन ए की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन ए की ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होगी, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए ऊपर हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन ए का क्या होगा, होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और पूरे का रूट। तो यहां पर स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए और अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, आपको पता होगा कि आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर है। और यहाँ पर जब कोस स्क्वायर ए इसकी जगह पर रखेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस ए। ठीक है, तो ये कितना होगा, सेक ए और माइनस के कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कोस टेन ए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, क्या पूछा गया है कि त्रिभुज एसटीयू में एक्स और वाई क्रम से भुजाओं एसटी और एसयू पर स्थित है। एक्स वाई टी यू के समांतर है। यदि एस एक्स अनुपात एक्स टी 2:5 है और यू वाई का मान 20 है तो एस यू का मान बताओ। चलिए, एक त्रिभुज है, एस टी और यू। त्रिभुज में एक्स और वाई भुजाएं क्रम से एस टी और एस यू पर स्थित है। एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक है एक्स, दूसरे पेंसिल लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एक है एक्स और यहाँ पर कौन सा है, एक एस यू पर कौन सा है, वाई है। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई, जो एक्स वाई है टी यू के समांतर है। जो ये एक्स वाई है ये किसके समांतर है, ये टी यू के समांतर है। ठीक है, मतलब समांतर है इसके। तो एस एक्स अनुपात एक्स टी कितना है, 2:5। तो ये है एक्स एक्स एस एक्स अनुपात एक्स टी कितना है, 2:5 है। और यू वाई का मान 20 दिया गया है। कितना मान, यू वाई का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो एस यू का मान पूछा गया है। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कितना है 2 और ये पूरा बड़ा कितना होगा, ये होगा 7। ठीक है, ये कंप्लीट कितना होगा, ये कंप्लीट होगा 7। चलिए एक बात बताइए, इसका मान पूछा गया है, मान पूछा गया है इसका। जब ये समांतर है तो इनका अनुपात भी 2:5 होगा यहाँ पर।
तो 5 का मान कितना दिया गया है, ui 5 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 20। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। टोटल कंप्लीट कितना है, कंप्लीट है 7। ठीक है, अगर कंप्लीट 7 है तो आप कितना होगा यहाँ पर, एसयू का मान पूछा गया है, एसयू का मान कितना हो जाएगा 7। तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7 गुना में 4 कितना हो जाएगा 28। तो 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 18 की तरफ हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है। ठीक है, यहीं से क्या होता है, ये इसका वृत्त है और ये इसका केंद्र है, इन दोनों के केंद्र है आपस में, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं प्रत्येक वृत्त। तो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी, तो उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी दोस्तों, उभयनिष्ठ जीवा ये होगी, ये तो पूछा गया है, ये बताओ कितना होगा। तो यहां पर देखो एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी कितनी होगी इनकी, ये बराबर होगी। तो ये देखो ये क्या है, यहां से केंद्र से यहां तक की ये क्या है 6, ये क्या है 6। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, त्रिज्या 6 है तो कितना होगा। चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, अब क्या है, ये इसका केंद्र है, जहां से क्या होता है दूसरा वृत्त जाता है इसके केंद्र से, यहां से क्या करते हैं, जहां से ये एक और वृत्त है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये दोनों आपस में एक दूसरे केंद्र से होकर गुजरते हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। चलिए अब क्या है, इनके बीच की दूरी देखो, अब इनके बीच की दूरी देखो, यहां से यहां तक का क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगी, ये यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है, और यहां से यहां तक भी क्या होगी इसकी, ये भी इसकी त्रिज्या है। अब इनके बीच की उभयनिष्ठ दूरी मतलब जो ये होगा, ये थोड़ा तिरछा हो गया है, ये सीधा होता तो ये पूछी गई है। अब एक बात बताओ, ये कितनी है टोटल 6 है, जब इसको लंब यहां से जाएगा तो आधा आधा इसको काट देगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, तो मतलब कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। त्रिज्या इसकी कितनी है 6 है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब आप निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर 9, इनका क्या होगा माइनस करके रूट कर दो तो कितना हो जाएगा 27 का रूट कितना होगा 9 3 27, 9 गुना में 3, तो मतलब कितना हुआ 3√3। ठीक है, 3√3 हुआ। तो जब ये 3√3 है, यहां से ये कितना है, ये होगा 3 और √3। ठीक है, ये आधा है तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो 3√3 का कितना हो जाएगा, इधर 3√3 है तो इधर भी 3√3 होगा, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 6√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6√3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि कितनी है 88 सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा XY इस वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, XY की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए वृत्त की परिधि कितनी होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr इसका मान कितना दिया गया है 88 आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कहा गया है कि वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, तो यहां से आप एक बार इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। तो r कितना हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना में r बराबर कितना होगा 88। तो 22 दूनी 44, तो 44 दूनी कितना हुआ 88, तो r बराबर कितना हुआ, r बराबर 14। ठीक है, परिधि पर कितना कोण बना रही है 90 डिग्री का, तो त्रिज्या कितनी आ गई 14 आ गई। अभी आपको ज्ञात होगा कि जैसे हमने पिछला यहाँ पर सेट किया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें भी एक ऐसा ही प्रश्न आया था। उसमें क्या था कि क्या करता है, एक सबसे बड़ी जीवा है वहां पर क्या बनाता है 180 डिग्री का कोण बनाता है। देखो क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो 180 डिग्री का कोण कब बनाता है, जब जो जीवा है वो किसके बराबर होगी, व्यास के बराबर होगी। तो जीवा किसके बराबर होगी,
जीवा व्यास के क्या होगी, बराबर होगी। कब? जब थीटा बराबर कितना का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का बनाती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, इसका एंगल है और यहाँ पर ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर हम क्या बात करें, यहाँ पर बात करिए है कि परिधि पर कितना है, परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब भी क्या होता है, तब भी जो जीवा होती है, उसकी जो जीवा होती है वो किसके बराबर होती है, व्यास के ही बराबर होती है। वो कैसे? देखो आपने पढ़ा होगा कि सेमी सर्कल में क्या होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा क्या आएगी, जीवा आएगी। यहाँ पर क्या होता है, सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल में एंगल बनता है और ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये क्या होती है, ये इसकी जीवा होती है और जीवा किसके बराबर होती है, व्यास के। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, जीवा एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो जीवा एक्स वाई क्या होगा, व्यास के बराबर, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना में 14, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। चलिए देखते हैं किस प्रकार होगा। प्रश्न नंबर 20, यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना है, 55 डिग्री है, तो वृत्त के केंद्र पर समान जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना होगा। तो प्रश्न क्या है, कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त के दीर्घ चाप पर, दीर्घ चाप पर क्या है, जीवा द्वारा, ये क्या होगा, दीर्घ चाप यहां पर होगा, ये बड़े वाला चाप, यहां पर क्या है, कितना है, 55 डिग्री है। ये कितना है, ये है 55 डिग्री। अब पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त का केंद्र है यहां पर कोई, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर इसी जीवा द्वारा बना कोण क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर यहां पर क्या होता है, ये थीटा है, तो नीचे क्या होता है, ये 2 थीटा हो जाता है। तो अगर ये 55 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 55 का 2 गुना हो जाएगा 110। तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या कहा गया है कि एक लंबवत शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या पूछा गया है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। शंकु के आधार की परिधि, ठीक है, लंबवत शंकु के आधार की परिधि। देखो लंबवत शंकु क्या होता है, ये लंबवत शंकु है, ठीक है, इसके आधार की परिधि, तो आधार में क्या होता है, इसका वर्ग होता है, ठीक है, वृत्त होता है, इसकी परिधि कितना है, 2 पाई r। तो r का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r, इसका मान कितना है, 88। तो अभी हमने पीछे निकाला, r का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई, हाइट कितनी दी गई है, ये दी गई है 28, ये 28 दी गई है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके योग कर देंगे। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर और प्लस के 14 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, एल का मान निकाल लेंगे हम स्लैंट हाइट का, तो कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर और प्लस के 14 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10, ये कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 और 1 18, और ये होगा 7 और 8 9। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 980। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पाई आर एल। तो ये कितना होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 49 दूनी 98। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 980। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 49 गुना में कितना हो जाएगा, 4 और गुना में 5, आप ये लिख सकते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 रूट 5। तो एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 14 रूट 5। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर का मान कितना होगा, आर का मान आपने निकाला 14, और एल का मान कितना होगा, 14 रूट 5। तो आप इससे काट लेंगे, 7 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो 22 दूनी 44, और 44 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 44 में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 44 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 44 में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी करोगे, 14 रूट 5 की। तो 44 गुना में 14 रूट 5,
तो 14 चौका कितना होगा 56, 14 चौका 56, कितना बचा 5, और 14 चौका 56 और 5 61, तो 616 √5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? हाँ, ऑप्शन नंबर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 616 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर कितना होगा 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि निम्नलिखित रेखा आलेख में लोगों के एक समूह के पसंदीदा रंग को दर्शाया गया है। कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है? तो कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है? देखो 10 है, टोटल लोग कितने हैं? 8, 2 10 और 1 11 और 6 17 और 10 27 और 8 35 5 40 और 10 50। तो 10%, ठीक है, 10 को किस में से? 50 में से और गुना में 100, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, तो टोटल कितना होगा? ये होगा 20%, तो 20%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है 20। ठीक है, एक बार फिर से जोड़कर देख लो, 8 2 10 और 1 11 और 6 17 10 27 और 8 35 और 12 47 और 1 50। ठीक है, तो कितना होगा 10/50 और गुना में 100, तो 10 दूनी 20% लोगों को काला रंग पसंद है। चलिए, तो प्रश्न नंबर कितना है आपके सामने? प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित वर्त आलेख में एक परीक्षा में 5 लड़कों के कुल अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। 5 लड़कों के कुल अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। लड़कों का कुल अंक, टोटल अंक कितना है? टोटल अंक है 800। रोहित के अंक राजू के अंक से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो रोहित के अंक, देखो यहां पर क्या है, रोहित के अंक राजू के अंक से, किसके अंक से? रोहित के अंक राजू के अंक से, किसके अंक से? राजू के अंक से कितने प्रतिशत कम है? तो आप एक बात बताओ, आपको क्या यहाँ पर 800 की आवश्यकता है? प्रतिशत से प्रतिशत निकालना है। आप कहेंगे भैया नहीं, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो रोहित के अंक कितने कम है भाई? 15 20 में से 15 गए, 5 कम है। अब किसके अंक से? देखो राजू के अंक से, तो कितना होगा? राजू में अपॉन में आएगा 20 और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100, तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 25% क्या है? कम है, तो 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 23 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। तो प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए आरेख में क्या है? रेखा आलेख में 5 कंपनी दी गई है, एल एम एन ओ पी क्यू। बाइक और कारों की बिक्री को दर्शाया गया है। किस किस को दर्शाया गया है? बाइक और कार की बिक्री को यहाँ पर क्या है? दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो है बाइक और ये ऊपर क्या है? ये है कार। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कंपनी एल और एम द्वारा की गई बाइकों की कुल बिक्री कंपनी पी और क्यू द्वारा की गई कारों की कुल संख्या का 45.88% है। इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कब प्रश्न नंबर 1 में क्या है कि कंपनी एल और एम द्वारा की गई बाइकों की कुल बिक्री, एल और एम द्वारा बाइकों की कुल बिक्री। तो बाइक कहाँ है? यहाँ पर 50 500 ये और 5 400 ये, तो कितनी है? 950। ये है बाइक की। पी और क्यू द्वारा कारों की, पी और क्यू, तो पी कहां पर है? यहां पर 900 और क्यू का है 800, तो कार की कितनी हुई है? कार का है 9/8 1700। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो ये 950 है वो 1700 का 45.88% है या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करोगे? यहां पर क्या पूछा गया है कि कुल संख्या कितनी है? 950, इसका 1700 का ये कितना प्रतिशत है? तो गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना हुआ? 17 चौक 68, 17 5 85। लेकिन ये तो कितना होगा? ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपको क्या है? ये गलत है, 45.88% नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे में क्या है
बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का 77.5% है। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर कि बाइकों की कुल बिक्री, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर लो। तो बाइकों की कुल बिक्री, बाइक देख लेते हैं, बाइक की कुल बिक्री कितनी है, तो 500 और कितना हुआ, ये होगा 6 4 10 और 1 11 1600, ये होगा 2300, 16 7 23 और 8 3100। तो बाइक की बिक्री कितनी है, 3100। कार की बिक्री कितनी है, ये होगा 1000, यहाँ पर कितना होगा 7 5 12 और कितना होगा 1300, 13 1000 2300, 23 और 8 कितना होगा 31 और 9 कितना होगा 4000। तो कार की कितनी है बिक्री, ये है 4000। तो आपको क्या बोला गया कि बाइक की कुल बिक्री, बाइक की कुल बिक्री 3100 जो है, जो ये 3100 है, ये किसका, कारों की कुल बिक्री 4000 का 4000 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 7 28, कितना बचा, कितना बचा 3 बचा 0 30, 4 7 28, कितना बचा 2.5। तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि कौन सा है, ओनली सेकंड। तो ओनली सेकंड आपका सही है ऑप्शन, केवल ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दी गई तालिका में दो कंपनी जे और के द्वारा 5 वर्ष में कार के उत्पादन को दर्शाया गया है। तो पिछली आपने शिफ्ट में देखा होगा, वहां पर भी ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है कि प्रश्न में बोला गया है कि L1 बराबर क्या होगा, सभी वर्षों में L द्वारा कार का कुल उत्पादन। तो L द्वारा सभी वर्षों में, L द्वारा, तो J के यहां पर L कहां गया, तो एक सेकंड अभी देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये J होगा। ठीक है, तो J द्वारा क्या होगा, सभी कारों का कुल उत्पादन। तो कितना होगा, 120 में 80 जोड़ेंगे 200, 240, 270, 290, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 290। अब L2 क्या है, K द्वारा कुल उत्पादन, K द्वारा कितना है 50 और 60 कितना है 110, 200 कितना होगा 110 में आप क्या बोलेंगे 120 जोड़ेंगे तो 230 और ये होगा 330 और ये जाएगा 400। तो यहाँ पर क्या है, L2 माइनस L1 का मान बताना है। तो कितना हो जाएगा, 400 में से आपको क्या घटाना है, 290 आपको घटा लेना है। तो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 110 है, जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।